प्रॉब्लम्स को फेस करिए, उसको एक्सेप्ट करिए और उसके साथ भी इंजॉय करिए। तो प्रॉब्लम हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरे ख्याल से आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। तो जी आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे पास डायरी और एक पेन है एंड इस पर मैं अपना पूरा हिसाब किताब लिखती हूँ एंड मुझे क्या क्या राशन मंगाना है वो सब लिखती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कितने भी सॉफ्टवेयर्स आ जाए, है ना, फोन पे एप्लीकेशन आ जाए, लेकिन जो डायरी एंड पेन का जो क्रेज रहता है ना लिखने का एंड पूरा हर चीज़ मेंटेन करने का, वो डिफरेंट रहता है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी हाउसवाइफ जरूर एक डायरी तो मेंटेन करती ही होगी। एंड क्या रहता है ना, मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो ये कि जो पहले की हाउसवाइफ्स थी और जो अब की हाउसवाइफ है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आया है। क्या? सेविंग डिफरेंस। मतलब कि जो पहले की हाउसवाइफ थी वो अच्छे से सेविंग कर पाती थी, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके लिए तो आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये हो सकता है कि शायद ये मेरा परसेप्शन हो, लेकिन आपका परसेप्शन डिफरेंट हो। आप लोग कर पाते हो लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर आप लोग कर पाते होगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत सारा प्यार दें, तो मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। और जो दूसरी प्रॉब्लम होती है बीइंग अ हाउसवाइफ कि हस्बैंड हमेशा से बोलते हैं कि पूरी लिस्ट बना लो, मैं बार बार तुम्हें लेके नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। हम लोग पूरी लिस्ट बनाते हैं, सब कुछ मेंटेन करते हैं, सामान लेकर आते हैं, तो 2-3 दिन बाद ऐसा लगता है अरे वो तो भूल ही गए थे। तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत बार हुई है, लेकिन मैंने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया है। तो आज मैं इस पर भी बात करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड इस पर डिस्कस करते हैं कि हाउसवाइफ्स की क्या क्या छोटी छोटी परेशानियाँ होती हैं और उसको हम कितनी जल्दी एंड कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर एक हाउसवाइफ है, उसका कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो वो सेविंग कैसे कर पा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझसे अच्छी तरीके से जानती हैं कि आप लोग कैसे सेविंग करती हैं और ये तो सबका अपना पर्सनल मैटर रहता है, तो मुझे इस पर बात नहीं करनी है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये कि पहले की हाउसवाइफ अच्छे से सेविंग कर पाती थी, लेकिन अभी की नहीं कर पाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमारी मम्मी, मौसी, ताई, मामी सामान लेने जाती थी तो उनके हस्बैंड उन्हें देते थे कैश सामान लाने के लिए, तो वो उसी में से, जो स्मार्ट हाउसवाइफ होती थी, वो उसी में से पैसे बचाकर एक अच्छी सेविंग कर लेती थी। लेकिन आजकल हमारे साथ जाता है, चाहे हमारे पति साथ में जाए या ना जाए, वो हमारे साथ जरूर जाता है और वो जाता है हमारा कार्ड और हमें करना होता है कार्ड पेमेंट। अब अगर हमारे पास कार्ड पेमेंट का ऑप्शन है तो हम कैसे सेविंग कर लेंगे, आप मुझे खुद बताइए। तो हमारे पास से ये ऑप्शन जा चुका है और हमारा दुश्मन है ये कार्ड और सिर्फ ये कार्ड। तो इस वजह से हम लोग सेविंग नहीं कर पा रहे और मेरे ख्याल से आप लोग एग्री भी हो रहे होंगे मेरी बात से। अगर नहीं हो रहे हैं, आपके पास कोई और ऑप्शन है तो मुझे जरूर बताइएगा। और मैं आहार को देखती हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। जी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें अपनी राशन की लिस्ट बनानी चाहिए, जिससे हम एक एक सामान अपने घर में ले आए और हमारे पति बिल्कुल भी नहीं कह पाए कि तुम फिर से ये भूल गई। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम जाते हैं वॉशरूम में। तो वॉशरूम में हम ये चेक कर लें कि हमें क्या क्या सामान चाहिए। लाइक हमारा टूथपेस्ट है, हमें टूथब्रश, शैम्पू, कंडीशनर, बेबी सोप, बेबी शैम्पू और टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर। तो मैंने इस तरह से पूरा वॉशरूम का अपना सामान चेकआउट कर लिया। उससे पहले आप अपने स्टोरेज को भी देख लीजिए, जहाँ पर आप अपना सामान ला के रखते हैं कि वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। तो उस हिसाब से आपने अपना पूरा वॉशरूम का सेक्शन कंप्लीट कर लिया कि मेरे पास ये सामान नहीं है और मुझे ये चीज़ लिखनी है। आपका फेस वॉश, फेस स्क्रब, आपको जो भी वॉशरूम से रिलेटेड चीज़ें चाहिए आप वहाँ पर अपने जहाँ पर आप लिस्ट बना रहे हो वहाँ पर आप लिख लीजिए। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं किचन में। अब किचन में हम जाते हैं तो हमें ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए कुछ हम जो बनाते हैं, लाइक हम पोहा बनाते हैं, हम इडली बनाते हैं, हम नूडल्स बनाते हैं या हम समोसे बना रहे हैं, कभी संडे है तो हम उससे रिलेटेड चीज़ें देख लें कि हमने ये जो चीज़ें बनानी है उससे रिलेटेड सामान है या नहीं। अब छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं, जैसे कि हमें अजवाइन लाना था या हमें हींग लानी थी या हमें बेकिंग पाउडर लाना था, हमें बेकिंग सोडा लाना था। तो हम छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हम जब ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो हम क्या क्या बनाते हैं, हम एक बार फोकस कर लें कि हम ये बनाते हैं और इससे रिलेटेड ये चीज़ें मेरे पास रखी हैं। पोहा है, सूजी है, बेसन है, मैदा है, वो हमने पूरा अपना चेकआउट कर लिया। और एक चीज़ मैं स्किप कर गई, लाइक हम जो फ्लोर क्लीनर, जैसे कि हम जब पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं मेरा पोछा ख़राब हो गया या मेरी झाड़ू ख़राब हो गई तो मुझे उसको चेंज करना है। तो मैंने उससे रिलेटेड चीज़ें अपने क्या कहते हैं नोटबुक में लिख ली एंड जहाँ पे हम लिस्ट बना रहे थे हमने वहाँ पर लिख लिया।
उसके बाद हम जाते हैं अपने डिनर लंच की तरफ। अब लंच में हम क्या क्या दालें बनाते हैं, हम राजमा बनाते हैं, हम छोले बनाते हैं, हम मलका बनाते हैं, हम उड़द बनाते हैं, हम अरहर बनाते हैं। तो हम जो जो दालें बनाते हैं, हमारा आटा रखा है नहीं है, चावल है या नहीं है, तो हमने अपने पूरे लंच के हिसाब से पूरा सब कुछ सोच लिया कि मुझे ये सामान चाहिए था, ये है और ये नहीं है, तो मैंने उसको लिख लिया। तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि मुझे ये सामान बनाना था, अरे मैं तो भूल गई, है ना। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब किचन में बनाने जाते हैं तब दिमाग में आता है अरे मुझे इसके लिए ये चाहिए था। और मोस्टली हम छोटी छोटी चीज़ें भूलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। लाइक अगर हमें अपनी कढ़ी बनानी है तो हमें मेथी दाना भी चाहिए होता है, तो हम मेथी भूल जाते हैं, है ना। तो हमने लंच के हिसाब से अपना पूरा सामान लिख लिया और एक बार हमने अपने किचन को भी देख लिया कि ऐसा तो नहीं कि कोई बॉक्स खाली है दाल का, तो हमने उसको लिख लिया। उसके बाद आप अपना मसाले वाला बॉक्स चेक कर लीजिए कि आपके मसाले सारे भरे हैं या नहीं है। किचन किंग या फिर गरम मसाला या सब्जी मसाला या काली मिर्च या जीरा पाउडर या धनिया पाउडर, आपका कुछ भी खत्म हो गया तो आप मसाले वाले बॉक्स से चेक कर लीजिए, क्योंकि आप खाने बनाने में आपको सब चीज़ें चाहिए। फिर आ जाता है शाम का टाइम, तो शाम में हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती है या नहीं है। और तो इस तरह से आप सुबह से स्टार्ट करिए अपना स्केड्यूल दिमाग में सोचना कि मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, ये करती हूँ। लाइक अब शाम हो गई तो शाम को आप स्नैक में क्या बनाना प्रेफर करते हैं। आप मैक्रोनी बनाते हैं या बच्चों के लिए मैगी बनाते हैं या आप बच्चों के लिए ढोकले बनाते हैं, तो आपके पास उससे रिलेटेड चीज़ें हैं या नहीं है। तो ऐसे करते 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 शाम हो जाएगी। शाम में आप स्नैक्स में चाय पत्ती, चीनी, जो जो आपको चाहिए होता है वो सब आप लिख लीजिए। या आपका अपने स्केड्यूल के हिसाब से आप सोचिए और आप उसको मेंटेन करिए। आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि मैं ये सामान लाना भूल गई। एंड रात को भी होता है कि मुझे बच्चे की ऑयलिंग करनी है तो मुझे कोकोनट ऑयल चाहिए, है ना। और मुझे अपने रात के लिए कोई क्रीम जो मैं यूज़ करती हूँ मुझे वो चाहिए, या मैं कोई मेडिसिन यूज़ करती हूँ तो मुझे वो चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपने दिन की शुरुआत से स्टार्ट करिए एंड दिन के एंड पर ख़त्म करिए कि आप क्या क्या चीज़ बनाती हैं, क्या क्या चीज़ करती हैं। तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे राशन में कि आप ये लाना भूल गई। तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ, हो सकता है आप कोई नया तरीका अपनाती हूँ। तो अगर आपके पास कुछ अच्छा सजेशन है तो कि किस तरीके से राशनिंग लिखनी चाहिए जिससे हम ना भूलें, तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। तो जी अगर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें तो हम एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकते हैं। तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ। एंड आप लोगों को एक डायरी जरूर मेंटेन करनी चाहिए, उसमें अपना सब कुछ लिखिए जो आपको लगता है। आप अपने हिसाब से अपनी डायरी को मेंटेन करिए। तो डायरी मेंटेन करने से क्या रहता है ना कि हमारा एक शेड्यूल बहुत ही अच्छे से चलता है एंड हमारे पास ये पता रहता है कि हमारा इतना एक्सपेंस हो गया है, इतनी सेविंग हो गई है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से अपनी डायरी मेंटेन करना चाहते हैं। तो जी अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट अपडेट ऑन माई न्यू वीडियोस। अपना बहुत ख्याल रखें, हेल्दी रहें, फिट रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। लेकिन जब समय चला जाता है ना तो हम सोचते हैं कि यार हमने वो समय वेस्ट कर दिया था। तो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करिए, उसको एक्सेप्ट करिए और उसके साथ भी इंजॉय करिए। तो प्रॉब्लम लगेगी नहीं, हम एकदम हैप्पीली अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो मैं तो यही तरीका अपनाती हूँ अपनी लाइफ को जीने का कि प्रॉब्लम आई ठीक है, उसमें भी खुशी ढूंढो एंड आगे बढ़ो। तो जी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी जिए और अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे आपका साथ चाहिए। तो बस इसी तरह से मैं कल फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को कोमल की तरफ से नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।